जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। अब स्त्रियों के धर्म कर्तव्य। बातन हाथी पाइयां, बातन हाथी पाए। बातों से ही मनुष्य को हाथी जैसी सवारी, ऊंचा श्रेष्ठ स्थान मिल जाता है और बातों ही से वह हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया जाता है। बातों के कारण ही मरण और बातों के कारण ही सम्मान जीवन। बताते हैं कि स्त्रियों के परम धर्म कर्तव्य। सत्यभामा और द्रौपदी जी से बातचीत चल रही है, चित्रशाला में बैठी बातें कर रही हैं। एक जुलाहा था, उसने एक रेशमी चादर बनाई और उसे एक डिबिया में बंद करके राज दरबार में पहुंचा दिया गया। चादर को पैकिंग करके, जैसे आज गिफ्ट देते हैं, उसी तरह से महाराज उसके वस्त्र को देख करके प्रसन्न हो गए और कहने लगे, भाई ये किसने बनाया है? और उसने जुलाहे में उत्तर दिया, महाराज जिस दिन आपकी मृत्यु होगी उस दिन ये उड़ाया जाएगा आपको। ओए रे! ऐसा सुनकर राजमंत्री को बड़ा क्रोध आया और उसने उस जुलाहे को हाथी के पैरों से पहले ही मरने से पहले कुचलवा दिया गया। और यह है कुवचन का परिणाम बहनों। इसलिए मेरी बहनों, सदा मधुर वचनों को ही प्रयोग करो। अब सुनो श्रृंगार की बात। श्रृंगार तो आवश्यक है स्त्री के लिए, किंतु इसमें व्यर्थ समय मत बिताओ। इससे दो अपराध होते हैं, समय की बर्बादी तथा अधिक खर्च एवं घर में कलह कलेश भी हो जाता है। ये लाओ क्रीम, पाउडर, डब, सर्फ, साबुन, तेल, ना जाने किस किस तरह की नैन पालिश, होठ, लिपस्टिक। अरे अरे, श्रृंगार से भी शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे हाथों में कड़े पहनने का तात्पर्य, हम किसी को कड़े वचन नहीं बोलेंगी। गले में हार पहनने का तात्पर्य, हम सदा अपने पति के गले, पति से हार स्वीकार करेंगे, अर्थात पति के गले का हार रहेंगे हम और पति हमारे गले का हार। टीका धारण करने का यह तात्पर्य है कि हमारे मस्तक पर सदा उज्जवल टीका, कलंक का टीका ना लगे, उज्जवल टीका लगा रहे सदैव। काजल लगाना नैनों में, हमारी आंखों में शीतलता का शीतल जल बरसता रहे। कर्णा में, कानों में आभूषण, कर्णाभरण धारण करने का कर्णफू, झुमका, कर्णाभरण धारण करने का तात्पर्य है बहन, हम किसी की प्रशंसा सुन करके सदैव प्रसन्न रहे, यह भूषण। किसी से ईर्ष्या ना करें, दुआ लेती रहें सबसे, और हमें सबके आशीष लेने चाहिए। आशीष दुआ धारण करने का तात्पर्य ये है कि हम सबसे ही सदैव आशीर्वाद लें, दुआ लिया करें। इसी कारण पायल पहनने का ये भाव है कि हम अपने बड़ों के पामन लागें, पैरा लागी, पगा छूसू। इस प्रकार सभी गहने सार्थक हैं। देवियों, जितने नाम नारियों के हैं उतने नाम पुरुषों के हैं ही नहीं। कारण कि ये जननी हैं, इससे ही महापुरुषों के जन्म होते हैं। नारी रमनते दे, नारी मैना, स्त्री, दुहिता, सुंदरी, योषा, मानिनी, ललना, अबला, बामा, इस प्रकार से न जाने कितने नाम। इस प्रकार अनेकों नाम हैं। मैं तुमको इन नामों के सभी के आज भाव बताती हूँ। हमारी स्त्रियों के, नारियों के नाम के क्या क्या भाव हैं। शील, सज्जन,
देवियों, नारी का अर्थ क्या है? नारी, यह शब्द नर अथवा नर से बना है। न द्रम्याम नारी, नरस्यापि नारी, नरस्यापि। नर शब्द तो नृत्य नाम का नाचना से बताया है, और नरा मनुष्य नत्यंतु कर्मसु, काम करते समय मनुष्य हाथ पैर चलाता है, इसलिए नर कहलाता है। और स्त्री नारी, नारी का अर्थ लोगों का उपकार करना, हंसी मजाक नहीं है, तो औरत है नहीं, अपकार करना नहीं, अर्थात किसी को शत्रु नहीं बनाना। नरा महा बीर्थिना उपकारित्वा नारी, उपकार के लिए होती है। मैना, मैना का अर्थ ऐसा लिखा है कि मानस्यन्त्येनाम परुषाः, पुरुष इनका मान आदर करते हैं। स्त्री, स्त्री को कहते हैं नारी। अबला, ये शब्द तो प्रचलित है। स्त्री शब्द सत्य धातु से बनता है। सत्य का अर्थ है लज्जा से सिकुड़ना। स्त्रियां सत्यांतते अपत्यपणम कर्मणा, लज्जार्थार्थस्य लज्जन्ते यपि हिताः, अर्थात नारी की संज्ञा उसकी लज्जाशील होने से है। दूसरा, स्ते शब्द संघातयो, स्ते का अर्थ शब्द संग्रह करना है, घर गृहस्थ को चलाना, हर चीज का, हर टुकड़े पीस का, तिनके तक का स्त्रियों को समय आने पर उपयोग में लेना है। और स्त्रियां गप अधिक लड़ाती हैं, इससे बचना है। इसलिए इनको स्त्री 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 प्रेस करने वाली स्त्री नहीं, स्त्रीयाम सूत्र से भी कई विचार किए जाते हैं। स्त्री कहते हैं इनको। स्त्री अर्थात लगी रहती है मशीन से भी ज्यादा, चक्र चक्की की तरह, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। इसको ये ऐसे ही स्त्री कहते हैं। लोक में कुछ शारीरिक चिन्ह देख करके स्त्री कहा गया है। यथा स्तन केशवती स्त्री, शाल्लोम सा पुरुष स्मृता, स्तन केश भग वाली, लंबे बालों वाली स्त्री, उसे भी स्त्री कहते हैं। रोमटा वाला, रोए वाला पुरुष होता है, रोमटा बालों वाला, और वह भी सत्यायति अस्या गर्भवती स्त्री, स्त्रियों से ही, नारी को ही स्त्री इसलिए कहते हैं कि नारी के गर्भ से ही पति रूप इसमें गर्भ स्थिति होती है। दुहिता, कन्या के लिए दुहिता शब्द अत्यंत प्राचीन है। दुहिता, दुरहिता, दुरेहिता, ये सदा धन दुहिती है, धन 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 अर्जन करने वाली है। दूध से दही, दही से मक्खन, इस तरह से, तथा इसको लोग दुहित, दुहीने वाली, दूतकार भी कहते हैं, अथवा यह दूर रहने पर भी हितकारक रहती है। इसका एक नाम दुहिता भी है। इसे सुंदरी कहते हैं। सुंदरी, सुउंद अर्थात गीला करना। स्त्रियों का सुंदरी इसलिए कहा जाता है कि इनको देख करके मनुष्य का मन गीला हो जाता है, अथवा सुष्टु नंदयति, आनंद मिलता है, इसे सुंदरी कहते हैं। योषा भी नारी को कहते हैं। योषा, योषा नारी इसलिए कहती है, योषा जरा रस चक्षुषा विभाति, अर्थात प्रेमी की दृष्टि में प्रेमिका अच्छी लगती है। न वे योषा कश्चना हिनस्ति, स्त्री पर कोई हाथ नहीं उठाता। स्त्री को कभी न सताना, न मारना, इनका सदैव आदर करना चाहिए, पूजनीय होती है। नारी रमती जहां वहां। देवता लक्ष्मी, योषा, यह यू धातु से बनता है। स्त्री का एक नाम योषा। इसका अर्थ है कि जुटाना, स्त्री ही सब कुछ कर सकती है। ये अपने आप को पुरुष से जुटाती है, अर्थात जोड़ती है और सुखी रखती है। मानिनी भी हम स्त्रियों का नाम है। मानिनी इसीलिए कहलाती हैं कि ये मान प्रिय होती हैं सदैव,
और इनका मान रखने से मानव भी, स्वमान करने वाला मानव भी सदैव सुखी ही रहता है। मानिनी, ललना भी इन्हीं का नाम है। ये शब्द लल नाम इच्छा से बनता है, ललना। स्त्रियों में लालसा, इच्छा बड़ी प्रबल होती है, इसलिए इनको ललना भी बोला है। अबला भी है, और बाम भाग में आने से बामा भी कहते हैं, वामा। अबला ये शब्द की रचना स्त्रियों के शारीरिक बल को देख करके की गई है। अबला स्त्री कमजोर बताई गई है, अबला बड़ी नाजुक। इसमें पुरुष जैसा बल तो नहीं होता, किंतु स्त्रियों की मानसिक उड़ान का लोहा वैदिक ऋषि भी मानते हैं। मर्दानी थी वे तो, झांसी वाली रानी थी। वैदिक ऋषि भी इनको बहुत ताकतवर मानते हैं और उसको वंश में रखना असाध्य मानते हैं। स्त्रियां आशास्य मना, वस्तुतः इनकी बुद्धि मनुष्य की उपेक्षा विलक्षण होती है। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि पुरुष से ज्यादा बल, पुरुष से ज्यादा उड़ान ऊंची और पुरुष से ज्यादा खाती भी हैं। बामा ये नाम इसलिए है कि यह सौंदर्य बिखेरती हैं। बामा यथा विपति सौंदर्य मिति ही बामा। दूसरा अर्थ ये भी है कि प्रतिकूले बातें करना, बामा पुट्टी चलना, जैसे हाँ के बदले ना करना। किसी एक तरह की हट जिद भी हम स्त्रियों में होती है। बाम विरुद्धे रूपे तू विपरीतम तू गीयते, बामेन सुख देवी बामा तेन मतः बुद्धे। इनकी मति कुछ विपरीत होती है। इस प्रकार अनेकों स्त्रियों के धर्म नाम हैं और ये सभी सार्थक नाम हैं। आज की सभा में अर्चना जी ने कहा है, अर्चना जी की कहानी पीछे आ चुकी है। अर्चना जी ने कैसे कैसे कष्ट उठाए थे और त्रिवेणी में उनको बहा दिया गया था और वे भाई बहन फिर मिल गए थे और उन्होंने हमें सतपथ पर लगाया। बोलिए जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आप कहेंगे तो आगे भी इसी पुस्तक से उठा करके कुछ और बोलने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।